नमस्कार, मी श्रुती मुंगीकर. लेट्स अप मराठीमध्ये आपलं स्वागत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी माध्यमांमध्ये एकाच व्यक्तीला कोरोना लसीचे 2 वेगवेगळे डोस दिल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. त्यानंतर एकाच व्यक्तीला कोरोना लसीचे 2 वेगवेगळे डोस देणं कितपत सुरक्षित आहे यावर चर्चा देखील झाली होती. त्याचबरोबर भारतात हा प्रयोग होणार का हा मुद्दा देखील चर्चेला आला. यावर आता नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्ही.के. पॉल यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. एकाच व्यक्तीला 2 वेगवेगळ्या लसींचे डोस द्यावेत हे प्रोटोकॉलला धरून नाही. तसेच एकाच व्यक्तीला कोविशिल्डचा 1 आणि कोव्हॅक्सिनचा 1 असे वेगवेगळे 2 डोस दिल्याने रिॲक्शन येण्याची शक्यता असल्याचं नीती आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्ही.के. पॉल यांनी याविषयी माहिती दिली. तसेच त्यांनी व्हॅक्सिन मिक्सिंग विषयी बोलताना सांगितले, यावर प्रयोग करणे वैज्ञानिकांचा विषय आहे. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अद्याप देखील अशा प्रकारे 2 वेगवेगळे डोस देण्याची शक्यता सध्या तरी नसल्याचं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीला लसीचे 2 वेगवेगळे डोस दिल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रोटोकॉलनुसार एका व्यक्तीला एकाच लसीचे 2 डोस द्यायला हवे. मात्र जर एखाद्या प्रकरणात असे घडले तर चिंतेचे कारण नसल्याचं देखील सांगितलं होतं. मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन की बात हुई है और पब्लिक नैरेटिव में आया है, उसको डॉक्टर भार्गव भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे बाद, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली बारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और हमने ये कहा था कि एक वैक्सीन ए है मान लीजिए, तो उसके बाद दूसरी डोज उसकी क्या बी हो सकती है, या ये दोनों ए लगी उसके बाद बूस्टर बी हो सकता है। तो उसके बारे में एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी को दूसरे वैक्सीन से खूब रिएक्शन हो, खराबी कर सकता है। ये एक साइंटिफिक कंसिडरेशन है कि क्या ऐसे हो सकता है, खासकर एक दूसरा वैक्सीन जो अलग प्लेटफॉर्म का बना हो। दूसरी और साइंस ये भी इंडिकेट करती है कि यहां ए मिला और बी मिलने से इम्यूनिटी ज्यादा आती है, ये भी दिखाया गया, फायदा भी दिखाया गया। Possibility of positive effect is also plausible. लेकिन जब इन चीजों का इस तरह से इक्विपॉइज होता है तो रिसर्च और साइंस को उस तरीके से परस्यू किया जाता है. एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली दिस होल नोशन इज पॉसिबली यूजफुल. A severe reaction and harm cannot be ruled out, and therefore there is research going on in other countries. किसी ने कोविशील्ड और फाइजर को मिक्स करने की बात कही और फॉलो करने की बात करी, तो ये एक साइंस का मुद्दा है. जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता हम इसको कहेंगे कि एक अनरिजॉल्व साइंटिफिक क्वेश्चन है. इसके ऊपर प्रोग्राम की दृष्टि से रोजमर्रा में हम जैसे इकट्ठे चले हैं इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसमें हमारी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है. साइंस की क्यूरियोसिटी है, साइंस इसको सेटल करेगी और जो योगदान इस काम में हमें देना होगा अपने देश में वो हम करेंगे.